हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहां बात होती है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट का नाम आप जरूर सुने होंगे, बस इसके इंपॉर्टेंस के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि जब भी आप साउंडनेस ऑफ सीमेंट हो गया, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट हो गया, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हो गया, ये सब एक्सपेरिमेंट जब भी आपको करना है तो ये एक्सपेरिमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, ताकि इससे हमें पता चल सके कि हमें कितना पानी का यूज है उस एक्सपेरिमेंट में। तो जब तक ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म नहीं करोगे ना, आप वो सब एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए हो इस एक्सपेरिमेंट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि वो सब एक्सपेरिमेंट जब मैं बताऊं तो आपसे कुछ भी गलती ना हो, आप लोग को सब चीज आसान से समझ में आए। और ये वीडियो में क्या करूंगा, पूरा आईएस कोड के हिसाब से बताऊंगा। रेफरेंस क्या है, IS 4031 पार्ट 4। ये आईएस कोड के हिसाब से पूरा मैं प्रॉपर आपको एक एक चीज पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोस है। आप जाके इन सब वीडियोस को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसका नाम नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। आप मान लीजिए जब हम लोग आटा को मिक्स करते हैं तो अगर पानी इसमें ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, रोटी अच्छा नहीं बनेगा। करेक्ट। अगर ज्यादा नहीं कम भी हो जाए तो वो ठीक से प्रॉपर एक पेस्ट नहीं होता है। तो सीमेंट के केस में भी सेम होता है। सीमेंट में अगर पानी ज्यादा हो जाए ना तो वो लिक्विड लिक्विड टाइप हो गया, वो स्ट्रेंथ नहीं देगा जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, और कम भी होगा तो वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। तो उस प्रॉपर पेस्ट को ही कंसिस्टेंट बोला जाता है, कि हमें कंसिस्टेंट पेस्ट चाहिए, ये बोलने का मतलब है। और इसको नॉर्मल या स्टैंडर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर में करते हैं। वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, जैसे रूम टेम्परेचर आपका हो गया 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, ये आईएस कोड में आपका दिया हुआ है। ठीक है, 27 डिग्री आपको रूम टेम्परेचर फिक्स फ्रीज करना होगा, आपको मेंटेन करना होगा उतना। ठीक है, थर्मोमीटर आता है, डिजिटल थर्मोमीटर भी आजकल आ चुके हैं, उससे हम लोग रूम का टेम्परेचर देख सकते हैं। वेरिएशन कितना अलाउ है, ±2% अगर होगा तो उतना चल जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको मापना बहुत ज़्यादा जरूरी है उस रूम का। ठीक है, और वो कितना परसेंटेज अलाउ है, 65%। और टॉलरेंस कितना होना चाहिए, +5%। अगर ज़्यादा कम है तो वो चल जाता है। आपको जानना होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, हाइग्रोमीटर को कहा जाता है। और एक चीज यहाँ से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सपोज आपको साउंडनेस टेस्ट करने के लिए दे दिया, या इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम करने के लिए दे दिया, और आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट भी करने के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले आप किस टेस्ट को करोगे, तो सबसे पहले आपको करना है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट का टेस्ट। क्योंकि ये नहीं करोगे तो आपको वाटर का कंटेंट जो है, वाटर का परसेंटेज जो है वो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग निकालते क्या है, तो हम लोग निकालते हैं वाटर कंटेंट इन परसेंटेज। किसका परसेंटेज, सीमेंट का परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, कैसे, देखिए हम लोग को निकालना पड़ेगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीमेंट को प्रॉपर कंसिस्टेंट पेस्ट बनाने के लिए हमें कितना परसेंटेज ऑफ पानी चाहिए। ठीक है, किसका परसेंटेज, सीमेंट का ही वेट का परसेंटेज। मैं मान लेता हूं 400 ग्राम सीमेंट है। ठीक है, अब इस सीमेंट को हम लोग को पेस्ट बनाना है, कंसिस्टेंट पेस्ट बनाना है, तो उस पेस्ट को बनाने के लिए हमें कितना पानी चाहिए परसेंटेज में, किसका परसेंटेज, इसी का परसेंटेज। हाँ, तो वही अमाउंट हम लोग को निकालना है। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो हम लोग को पानी निकालना है इस कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहला अपेरेटस जो आपको यहाँ पे रखना है वो है बैलेंस। ठीक है, जिससे हम लोग वेट करेंगे किसी भी चीज का। ठीक है, उसके बाद आपको रखना है स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होगा ट्रे, जिसपे हम लोग रख के उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। उसके बाद होगा आपके पास गेजिंग ट्रॉवेल। ठीक है, ट्रॉवेल से हम लोग क्या करेंगे, जो सीमेंट पेस्ट बनाएंगे ना उसको मिक्स करेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ट्रॉवेल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक मोल्ड।
जो मोल्ड ऊपर से भी खाली होगा नीचे से भी खाली होगा, फ्रस्टम की तरह, ठीक है, जिसका हाइट होगा 40 mm। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट का सारा डायमेंशन एज पर आईएस कोड अभी बताऊंगा, ठीक है, देख लीजिए पहले। उसके बाद विकेट्स apparatus, और एक लास्ट चीज जो आपको रखना है नॉन पोरस ग्लास प्लेट, जिसपे रखकर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। चलिए अब मैं आपको आईएस कोड पे ले जाता हूँ और आईएस कोड पे मैं पूरा बताता हूँ कि ये जो apparatus है विकेट्स apparatus ये देखने में कैसा होगा और इसका सारा डायमेंशन वगैरह वो सब बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डायमेंशन जो आपको रखना है। तो ये है IS 5513, ठीक है, इसमें आपको ये apparatus का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपको साइड व्यू दिख रहा है विकेट्स apparatus का। इसको देखिए 5 पार्ट है एक्चुअली में, ABCDE, आप देख पा रहे हो। तो हम लोग को जो जरूरत है यहाँ पे ये मोल्ड की, देखिए इस मोल्ड का ऊपर और नीचे दोनों ही सर्कुलर ओपनिंग रहता है। तो ऊपर का डाया जो होता है वो एज पर आईएस कोड 70 mm का होता है और वेरिएशन कितना अलाउ है, ±5 mm का, ठीक है। यहाँ जितने भी डायमेंशन आप देख रहे हो सब मिलीमीटर में दिए हुए हैं। नीचे वाला जो ओपन पार्ट है सर्कुलर उसका डाया कितना है, 80 mm का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हाइट कितना है इस मोल्ड का, 40 mm का, ठीक है। और ये टॉलरेंस कितना अलाउ है, ±0.2 mm का, ठीक है। ये मोल्ड जो रखा हुआ है ये एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है जो कि नॉन पोरस है। नॉन पोरस क्यों, ताकि इस मोल्ड के अंदर जब हम पेस्ट डालेंगे तो उस पेस्ट का जो पानी है वो ये ग्लास एब्जॉर्ब ना कर ले, ठीक है। तो इस ग्लास का थिकनेस कितना होना चाहिए, वो 2.5 mm के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये सी जो लिखा हुआ है, ये सी एक निडल है। देखिए यहाँ पे इसका टोटल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्यू ऑफ निडल सी। इसका देख लीजिए लेंथ कितना है 50 mm और इसका डाया कितना है 1.13 mm, ठीक है। ये समझ में आ गया। और ये नीडल जो यूज होने वाला है ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो हम टेस्ट करेंगे उस वक्त ये काम आने वाला है। बट आज जो हम लोग करने वाले हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, उसमें क्या यूज होने वाला है, उसमें ये प्लंजर यूज होने वाला है जिसको जी कहा जा रहा है, ठीक है, प्लंजर। तो देखिए ये प्लंजर का जो लेंथ है वो कितना है 50 mm का, ±1 mm का वेरिएशन चलेगा। और इसका डाया कितना होना चाहिए एज पर आईएस कोड 10 mm, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई प्लंजर की बात। अब नेक्स्ट अगर इस इंस्ट्रूमेंट का फ्रंट व्यू देखोगे तो इसमें देखिएगा ऊपर में एक रिलीज पिन रहता है, उसके बाद नीचे एक इंडिकेटर रहता है, ठीक है। उसके बगल में आप देखिएगा ये पूरा आपका स्केल लगा हुआ रहेगा जिसमें हम लोग रीडिंग चेक करते हैं, ठीक है। और नीचे देखिएगा तो एक क्लैंपिंग स्क्रू है जिससे हम लोग नीडल को फिक्स करते हैं, टाइट करते हैं, लूज करते हैं। और नीचे नॉन पोरस प्लेट है जो मैंने अभी दिखा दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है वो है एनुलर अटैचमेंट, जो हमें काम आती है फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो वो मैं आपको जब वो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। हम लोग बात करेंगे प्रोसीड्यूर के बारे में। एक्सपेरिमेंट थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे पता है क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अच्छा से आपका एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम लोग को सीमेंट लेना है। कितना लेना है, 400 ग्राम्स। अब आप लोग बोलोगे कि सर कि 400 ग्राम्स फिक्स है, नहीं। आईएस कोड में मैं आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हो, इस हिसाब से आप कोई भी यहाँ पे डेटा ले सकते हो। इस आईएस कोड में बोला हुआ है कि 400 ग्राम एकदम फिक्स नहीं है कि आपको वही लेना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए उसके हिसाब से वेरिएशन भी दिया हुआ है। हम लोग जो वेट करते हैं एकदम 400 ग्राम एग्जैक्ट है जरूरी तो नहीं, तो कुछ मिलीग्राम इधर उधर हो ही सकता है। तो वो कितना वेरिएशन अलाउ है आईएस कोड के इस फोटो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सीमेंट ले लिए, कितना लिए, 400 ग्राम ले लिए। अब हम लोग को ट्रायल करके देखना होगा, उसमें पानी मिक्स करना है। हम लोग को पता नहीं है कितना पानी मिक्स करना है, वही तो निकालना है कि पानी कितना मिक्स करना है। तो सपोज हम लोग फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, 28% वाटर हम लोग उस सीमेंट पेस्ट में डालेंगे, ठीक है। अब 28% के हिसाब से आपको पता कैसे चलेगा कितना पानी है वो, तो आपको निकालना है 28%। कैसे निकालोगे, 28/100 इंटू 400 ग्राम्स जो लिए थे ना, वो 400 ग्राम्स यहाँ पे लिख देना। इसको काटो, इसको काटो, 28 4 जा 112 ग्राम आया ना। तो वाटर हम लोग किस में लेंगे, ml में, ठीक है। तो हम लोग लेंगे 112 ml। 112 ml क्या करना, पानी ले लेना और उस पेस्ट में सीमेंट का जो सीमेंट था उसमें वो पानी डाल के उसी से सिर्फ मिक्स करना है। आपको एडिशनल वाटर या कम वाटर डालना ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पहले डालना फिर थोड़ा करके पेस्ट अच्छा से बनाना इसी पानी से। 112 ग्राम मतलब 28% ही हम लोग लेंगे इसका, क्योंकि हम लोग 28% पकड़ के ही ट्रायल कर रहे हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, स्टार्ट स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच हम लोग को स्टार्ट कर देना होगा कब, जैसे ही आपका सीमेंट रखा हुआ है उसमें जैसे ही आप पानी डालते हो संग संग आपको स्टॉप वॉच चालू कर देना है। संग संग जैसे ही पानी डालोगे आपका स्टॉप वॉच चालू हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप वॉच चालू हो गया, आप लोग क्या करो, जल्दी जल्दी प्रॉपर अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। मिक्स प्रॉपर पेस्ट को अच्छी तरीके से बना लो। अब उस पेस्ट को क्या करोगे, जो आपका मोल्ड था ना, उस मोल्ड में भरना है। तो पहले क्या करना, आपका जो ये
विकर्स apparatus है ना, उसके नीचे आप पहले ग्लास प्लेट को रख दो। ठीक है, ग्लास प्लेट को रख देना, ग्लास प्लेट के ऊपर इस मोल्ड को रखो, ग्लास प्लेट के ऊपर इस मोल्ड को रखो। ठीक है, अब इसमें आप क्या करना है, सीमेंट को पोर करना है इसके अंदर, जो पेस्ट आप बनाए हो अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी भर दो। भरने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर में रहेगा, ट्रॉवेल से क्या करना, उसको काट के निकाल देना, एकदम प्लेन सरफेस एक बना देना अच्छी तरीके से। अब यहाँ तक आपका टाइम कितना लगना चाहिए, तो आईएएस कोड क्या बोलता है ना, आपको टाइम यहाँ पे 3 से 5 मिनट के अंदर ये सारा कर देना होगा। 3 से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 मिनट्स तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, 3 से 5 मिनट के बीच में आपको करना है ये काम। ठीक है, तो जल्दी इसके अंदर फिलअप कर दिए, जितना एक्स्ट्रा था उसको काट के निकाल दिए। अब ये पूरा बैठ गया। अब क्या करना है, अब बारी आती है यहाँ पे प्लंजर की। ठीक है, तो अब प्लंजर का रोल यहाँ पे स्टार्ट होता है। वो प्लंजर का रोल क्या है, यहाँ पे हमारा मोल्ड बैठ गया। अब हम लोग प्लंजर को इसमें फिक्स करेंगे। ठीक है, फिक्स करने के बाद उस प्लंजर को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ही रिलीज नहीं कर देना है इसके अंदर, हम लोग को उस प्लंजर को थोड़ा सा ढीला करके जस्ट इस मोल्ड के टॉप सरफेस तक ले जाएंगे, वहां पे रोकेंगे। ठीक है, रोकने के बाद वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्री फॉल कर देंगे, वहां से हम लोग छोड़ देंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऊपर से मत छोड़ दीजिएगा, हमेशा इस मोल्ड के सरफेस तक आराम से ले जाइएगा, फिर वहां से आपको फ्री फॉल करवा के इसको छोड़ देना है प्लंजर को, और प्लंजर देखिएगा धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि वो प्लंजर हो सकता है एकदम नीचे चला जाए, या ये प्लंजर हो सकता है एकदम बीच में रुक जाए। तो हम लोग का एक्सपेरिमेंट कब खत्म हो जाएगा, हम लोग को देखना है। एक लगा हुआ स्केल, यहाँ पे देखिए एक स्केल लगा रहता है, और इस स्केल में रीडिंग रहता है बहुत सारा। वो रीडिंग क्या होती है, अगर देखोगे आप तो वो 0 से स्टार्ट होती है, हमेशा वो रीडिंग नीचे से स्टार्ट होगी। देखना 0 सबसे नीचे होगा, उसके बाद वो बढ़ता जाएगा, फिर 1 mm, फिर 2 mm, फिर 3 mm, ऐसे करते करते यहाँ 5 आएगा, फिर 7 आएगा, करते करते फिर यहाँ पे 40 जाएगा। ठीक है, 40 mm तक। तो हम लोग का एक्सपेरिमेंट फाइनल खत्म कब होगा, मतलब हम लोग जो सीमेंट पेस्ट लिए और उसमें जो पानी मिला है, तो वो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग निकाले हैं ना, वो उस सीमेंट के पेस्ट को कंसिस्टेंट बनाने के लिए पूरा प्रॉपर है। ये कैसे पता चलेगा, जब हमारा प्लंजर जो है वो 5 mm से लेके 7 mm तक के बीच में अगर लाइक करता है। ठीक है, मान लीजिए ये पिन यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, और रीडिंग में आपका दिखा रहा है 5 से 7 के बीच का कोई रीडिंग, या हो सकता है वो 5 है या 7 भी है तो चलेगा। तो आप समझ लीजिए जो परसेंटेज ऑफ वाटर आपका निकला था वो एकदम प्रॉपर है। जो परसेंटेज ऑफ वाटर आप लिए हो, सीमेंट का जो परसेंटेज ऑफ वाटर आप लिए हो, वो उस सीमेंट पेस्ट को एकदम कंसिस्टेंट बनाने के लिए एकदम प्रॉपर है। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रायल मेथड। हम लोग इस बार 28% लिए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कम लेंगे। सपोज आपका प्लंजर एकदम नीचे चला गया, इसका मतलब क्या है कि पानी ज्यादा हो गया है, हम लोग को पानी कमाना है। तो 28% को हम लोग क्या करेंगे, अब 26% करेंगे, कम कर देंगे, फिर से मिक्स प्रॉपर करेंगे, वही पूरा सेम चीज। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं, जो गवर्नमेंट एग्जाम कहीं भी आप कुछ देने जाओगे एमसीक्यू टाइप का, आपको वेट ऑफ सीमेंट दे दिया जाता है और वेट ऑफ वाटर दे दिया जाता है। आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या है उसका। तो वो कैसे निकलता है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए फॉर्मूला है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इंटू 100। वेट आपका जो भी ग्राम में है, ठीक है, या लीटर उटर जो भी दिया रहेगा वो बैठाना यहाँ पे, बाई सीमेंट आपका जो वेट रहेगा वो यहाँ पे बैठाना, इंटू 100 कर देना। देखना जो भी आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में आएगा, और वही आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी है उसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये आता है बहुत सारा। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, जो इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त हमें लेना है। तो मोल्ड को अच्छी तरीके से साफ कर दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग उसे कर दीजिएगा, ग्रीस अगर है तो ग्रीस लगा दीजिएगा, ताकि जब सीमेंट पेस्ट हम लोग उसके अंदर डालें तो वो उससे चिपक ना जाए। अब जो हमें बात करनी है विकर्स apparatus में जो प्लंजर लगा रहेगा, वो देखिए एकदम वर्टिकल हो, वो टैपर ना हो, एकदम स्ट्रेट हो, ताकि वो एकदम स्ट्रेटली गिरे। अगर टैपर गिर सकता है तो रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है। उसके बाद जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो जिस पे रखा हुआ है वो किसी ऐसे चीज से अटैच ना हो जहां पे उस पे वाइब्रेशन आ रहा हो। अगर वाइब्रेशन आएगा ना तो क्या होगा कि जब आप प्लंजर छोड़ोगे तो वाइब्रेशन के इफेक्ट से वो प्लंजर ऑटोमेटिक एकदम नीचे चला जाएगा, समझ गया। तो वाइब्रेशन वाला कोई भी चीज वहां पे ना हो, ये चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टेम्परेचर तो आपको मेंटेन करना है ही, ये देखना है। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैं डिटेल में एक्सपेरिमेंट लाने वाला हूँ, और ऐसे बताऊंगा जैसे आप लैब में बैठ के ही सीख रहे हो। मैं एकदम इजी लैंग्वेज बताता हूँ ताकि आपका पूरा छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि जब वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।